झारखंड के चतरा स्थित सिमरिया ब्लॉक की कसरिया पंचायत में रेड बर्ड एविएशन कंपनी का बीच क्राफ्ट C-90 एयर एम्बुलेंस खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। यह विमान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट पर रवाना हुआ था और शाम करीब 7:30 बजे ATC से संपर्क टूटने के बाद करमटांड जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में मरीज संजय कुमार, उनके परिजन, डॉक्टर, पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। डीसी कीर्तिशी के मुताबिक आंधी, तूफान और खराब मौसम इस दुर्घटना की मुख्य वजह रहे। प्लेन क्रैश मामले की जांच को लेकर AIB की टीम दोपहर 1 बजे चतरा पहुंचेगी। दिल्ली से 8 बजे चतरा स्थित घटनास्थल के लिए रवाना होगी। AIB के विशेषज्ञ की टीम जो है वो पहुंच सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स से घटना का खुलासा होने की संभावना है। सभी मृतकों के शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है सदर अस्पताल, और मृतकों के परिजनों के अस्पताल उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो सारे मृतक जो परिजन है मृतक के वो पहुंचे हुए हैं अस्पताल। और जाहिर है ऐसी स्थिति में खुद को संभाल पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए माहौल जो है वो बेहद गमगीन बना हुआ है। घटना स्थल पर 3 अलग अलग जगहों पर विमान का जो महत्वपूर्ण मलबा है वो बिखरा हुआ है। क्रैश से पहले पहाड़ से टकराने की आशंका भी जताई जा रही है कि जो प्लेन है वो पहाड़ से टकराया, उसके बाद ये बड़ी दुर्घटना हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं वो जब रात को ये प्लेन क्रैश हुआ है उस टाइम की तस्वीरें हैं, और कुछ बाद की तस्वीरें हैं जो सामने आई है। उन मरीजों का नाम जो है वो भी सामने आया है, कौन कौन उस प्लेन में सवार था और साथ ही साथ किन किन की जान गई है, ये भी अब खुलासा हो गया है। इस बात की भी पुष्टि हो गई है। प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, सुनिए। ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं? टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। मैम कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। एंड डेब्री और हटाने का क्या प्रोसेस है मैम? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफी इंटीरियर में है। आप देखो कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे SSB की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज को वहां तक पहुंचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहां तक पहुंचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है, तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग बचा है जो भी, उसको बचे तो कोई पाया नहीं, और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है, और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफी सारे, और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफी कठिनाई तो था ही, लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है अभी।
क्रैश के बाद जो पहुंचने का गोल्डन आवर होता है वो तो ऑलरेडी लेफ्ट हो गया होगा क्योंकि काफी इंटीरियर में है। हाँ, काफी इंटीरियर में है। दो घंटे तक तो मुझे लगता है कोई जो भी पहुंचने में भी टाइम लगा होगा, जो भी आया होगा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी, तो काफी टाइम लगा होगा। लोगों को लोकेट करने में भी टाइम लगा होगा। जंगल के बीच में ये क्रैश हुआ है तो एयरप्लेन को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा। क्या एसओपी होती है सर जब ऐसा इंसिडेंट होता है आपको के सामने, तो क्या एसओपी फॉलो करते हैं जनरली? देखिए, एसओपी जो हम लोग तो सिर्फ रेस्क्यू और उसके लिए आए हुए थे। रेस्क्यू के लिए जो हमारी रेस्क्यू एसओपी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे थे। जब रेस्क्यू देखा गया कि रेस्क्यू वाला कोई उसमें लाइव तो कोई बचा नहीं है, तो देन उसके बाद बाकी का काम होता है कि डेड बॉडीज को निकाल के उनको कंसर्न हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। तो वो हमने उसको फॉलो किया, वही हमने किया है। यहाँ पर वही 7 से 8 के बीच में जब मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफी नीचे गांव से गुजर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है। तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई उन लोग के सहयोग से निकाला गया और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए है यहाँ पर। और जिसका घटना हुई, घटना के सूचना के आधार पर काफी अंदर जिसको दिक्कत हो रही है। हाँ, काफी अंदर रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ग्रामीण का भी काफी सहयोग रहा है इन लोग का। शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय खराब थी, काफी हवाएं, तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। उस समय ये एयर एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे होंगे वो ग्रामीण इलाका से बहुत नीचे से उड़ता हुआ आ रहा था। तो बहुत सारे लोग को लगा कि कहीं यहीं नहीं गिर जाए, है ना, इसलिए लोग भयभीत हो गए और जैसे यहाँ पे और आकर के गिर गया। काफी तेज आवाज हुई और ग्रामीणों के द्वारा ही इसको ढूंढा गया। काफी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुंच सकता है। तो एम्बुलेंस भी आने में काफी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के माध्यम से शुरू हुआ। इतना आवाज तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में। लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा तब कितना आदमी पुकते पुकते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो, जहाजवा गिर गलो एरोप्लेन। यानी पुकते पुकते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ हाथ के थे तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं हुआ था। फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए। फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था। प्रशासन यहाँ लाइन के अथी किया, हम लोग फोन किए थे जाकर रात के। मैंने 7 बजे घटना घटा था। गांव की आबादी यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से है कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी में।